और रोवे सारी आवाज राम तो बन जाई, रोवे सारी आवाज राम तो बन जाई। ए आगे आगे राम चलत है, बाजे लक्ष्मण भाई। बहुत मस्ती कर रहे हो। मेरा दुश्मन आज मारा गया, सबसे पुराना दुश्मन सेनापति था, कल उसकी हत्या मेरे हाथ हुई। अब चिंता की कोई बात नहीं। आप कौन चिंता की बात है मालिक? अब हम आराम से हवेली में बैठकर नींद लेंगे। जी तुम भी सो जाओ और हम भी सो जाए। ठीक है मालिक। मेरी आंखें जैसे बंद होती है, जैसे नींद आती है, तो जैसे मेरे सीने पर कोई खंजर ठोक रहा है और मुझे मार जान से मारने की धमकी दे रहा है। मालिक सारे दुश्मन तो खत्म हो गए मालिक, अब कौन तुमको मारने वाला है? यही तो अफसोस कि जैसे मेरी आंख लगी वैसे ही मेरे सीने पर कोई गोली उतार रहा है और एक छोटा सा लड़का है। समझ में नहीं आता आखिर है ये कौन? कौन मालिक? अब तो सारे दुश्मन खत्म हो गए मालिक, अब कौन आएगा आपको मारने? हे भगवान, ऐसे तो मैं आती थी तो मेरे पिताजी मुझे हंस के अपने गले से लगा लेते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरे पिताजी का चेहरा इतना उदास और सर को झुकाए हुए बैठे। ठीक है, मैं उसे पूछती हूँ, पिताजी, ए पिताजी, आज आपकी बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है। तो बात क्या है पिताजी, और बतलाए आपका चेहरा क्यों इतना गमगीन है, और आंखों से आंसू क्यों आपके बह रहे। आँख से अश्क क्यों आपके बह रहे, शीश को क्यों झुकाए पिताजी मेरे। क्या बात है पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर ऐसी कौन सी बात थी, बताइए ना। बेटी मनसा, तुम नाचना चाहती हो कि मैं क्यों शीश को झुकाए हो? हाँ पिताजी। अरे बताऊं बात क्या बेटी कि क्यों उदास बैठा हो? बताऊं कि क्या इतना उदास बैठा हूं?
और मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। तुम जानना चाहती हो? हाँ पिताजी, मैं जानना चाहती हूँ। कल मेरा दुश्मन जो सेनापति था उसकी हत्या मेरे हाथ से हुई है और उसी का बेटा जिसका नाम मोहन है वो बदला चुकाएगा और मेरे सीने पर गोली मार रहा है। बेटी, जब से मैंने ऐसे सपने देखे हैं, जब से कलेजा कांप जाता है, जब सपन की याद आती है तड़फड़ा उठता हूँ। बेटी नहीं पिताजी नहीं, अरे अपनी बेटी के रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। नहीं बेटी, अब तक मैंने जो भी सपने देखे हैं, जो भी स्वप्न देखे हैं वो पूरे हुए हैं बेटी। इसलिए वो हरामजादा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं उदास बैठा हूँ। नहीं पिताजी नहीं, आपके चेहरे पर मैं उदासी नहीं देख सकती। अरे वो हरामजादा वो कहीं भी रहेगा, ये आपकी बेटी मनसा उसे जान से मार देगी। हाँ पिताजी, याद है एक दिन आप ही मुझे कहते थे कि तू मेरी बेटी नहीं बल्कि तू मेरा बेटा है, इसलिए पिताजी चिंता करने की कोई बात नहीं है। बेटी, जिस वक्त उस हरामजादे की लाश जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाओगी, उसी दिन से बेटी नहीं, मैं तुम्हें अपना बेटा मानूंगा। बेटा तो ठीक है पिताजी, अगर ये आपकी बेटी इतना नहीं कर सकी तो ये जान लो कि आपकी बेटी मनसा आपको कभी शकल नहीं दिखाएगी। जाओ बेटी। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है उस हरामजादे को जिंदा या मुर्दा मेरे पास जरूर लेके आओ। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। रामबली, तुम भी जाओ मेरी बेटी मनसा के साथ, और जहां भी वो हरामजादा मोहन मिले, जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ। हुजूर, बच्ची अकेले जाग बड़े तैयार हो गई। वो डाकू कौन डाकू है? मोहन उसका नाम है, डाकू वाकू नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ, मोहन भी कोई बकरी का बच्चा नहीं है। हमारी बेटी गई तो जरूर, इसलिए तुम भी उसके साथ जाओ। ठीक है मालिक। अगर इसके हाथ गड़बड़ाए तो चला देना तुम गोली। लेकिन मालिक, गोली तो हम चला दे, हमारे लगे जो गोली बची है। अरे तो माला लेके जाओ और बंदूक लेके जाओ। हमारे न रहने के बाद जी तुम यहाँ के मंत्री अरे तो हम बनो। क्या करें? जाओ। मोहन, तूने मारने के लिए कसम खाया है हरामजादे, लेकिन हम तक पहुंचने के लिए तुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे, तब आएगा मंत्री खड़क सिंह के पास। चल रहा हूं। हेलो, अब मैं चलती हूँ। जैसे कि मेरे पिताजी ने कहा, मैं उस हरामजादे मोहन को हर हाल में मार कर आऊंगी। बच्ची, क्या बात है? मोहन के आपके पिताश्री कहें पकड़ कर लाओ और नहीं गोली चला देना। क्यों? हाँ क्यों नहीं? और बच्ची, गोली तो आपके लगे ही आप है नहीं ना, ऐसा करो गोली न चलाओ, डायरेक्ट बम मार दियो। क्या हथगोला पागल है क्या? हथगोला कहाँ है? भाई व्यवस्था की जाई। अच्छा इसी बात है। अरे आपके लगे तो खुदे हथगोला हुई है। बात तुम्हारों की बदतमीजी करोगे? चलो अच्छा, मोहन के पास हम भी चले जाए। चलो आओ। हाँ, चलो। आओ।
हाँ बोलो। दोनों गोली हमारा लोड है, लोड हो गई। दोनों गोली लोड है और मौका पर खाली खटका दबावे काम है। ठीक है चलो हैं? चलो। लेकिन चलिए, लेकिन चलते ऐसे नहीं चलिए, फिर कैसी कहते हुए गुनगुनाते हुए चलिए। ऐसी बात है तो चलो ठीक है। और कहना क्या है? अरे इस नाजुक सी चीज को लेकर कहाँ जा रहा तू? हाँ मैडम कहाँ जा रहे हो आप? कौन हो आप? मैडम का हाथ में आपको देखने से मालूम नहीं पड़ता क्या? चोर लगते हो। चोर? सामने से बात करो। एक बात सुनो। क्या है? मेरी माँ है लड़का, मैं तुम पे ये बात है। हाँ बोलो। गिराओ ना, अगर दिक्कत पड़े हथौड़ा मारो खड़ा। इसको भगाओ ना, इसको कहाँ से चुक्का को? ये बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? जो मैंने कहा वो तुमने सुना। अच्छा और समझदार तो वैसे ही समझ सकते, उनको समझाने की तो जरूरत मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुनाइए ना। तो बस खबरदार अपनी अब जुबारों के लिए, बसी खबरदार अपनी। तो बस खबरदार अपनी अब जुबारों के लिए, एक भी लफ्ज आगे को कहना नहीं, मार डालूंगी तुझको अबे यही जान से, लाश का भी लगेगा ठिकाना नहीं। एक लड़की होके इतना तेवर, तू मुझे मार देगी। लेकिन सुन, अभी तो मैं सबसे पहले प्यार से ही काम लेता। हो सकता है कि प्यार से ही काम बन जाए। क्या मतलब है उल्टे सीधे आगे पीछे करने से? मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो। अरे रास्ता रोका ही किसने है? मैं तो सिर्फ रास्ता पकड़ रखा हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुनो। चलो। सोहन सिंह के सामने से बेटे तुम डराओ ना, डराओ ना। अरे चुपके से दिल दैदा, सुन रही ना? चुपके से दिल दैदा, नहीं तो शोर मच जाए, शोर मच जाए। चुपके से दिल दैदा, दैदा दैदा दैदा।
उसको लेडीज इसके साथ क्या है तू? जिम्मेदारी है, लेकिन जो लड़कियों को छेड़े, जो लेडीजों को छेड़े, उसको हम लेडीज में गिनती करते हैं। तो क्या होगा? नहीं होगा क्या? गिनती लेडीज में करते हैं। अरे लड़ना है तो मर्दों से लड़ो, लेडीजों से लड़ते हो। अभी मैं तुमसे हेलो, मैं तुमसे अच्छी तरीके से प्यार से पेश आ रहा हूँ। मेरी बात को मान जाओ, अच्छी रहोगी और बहुत अच्छा हिसाब किताब तुम्हारा बनेगा। थोड़ा सा समझ जाओ। क्या समझ जाओ? हाँ, शकल देखिए अपने आने में। क्या है? ए लड़की, और सीधे साधे कर रही करेगी मुझसे। सीधे साधे कर रही करेगी मुझसे प्यार। अब जबरन तेरे साथ में लूटूंगा। तेरी इतनी मजाल, अब तू तैयार हो जा। ए मुन्नीलाल, निकल ले खंभा बचा के यहाँ से। तो खड़े हैं, निकल ले। अब जौन तुमका झांखर उचारे हुए लौंडिया के साथ उचाल लिया। निकल ले, खंभा बचा के यहाँ कोई नजर नहीं आएगा। ए लड़की, तू तैयार हो जा। अब तू बच नहीं सकती। तैयार हो जा। अबे छोड़ दे रक्त प्यासे, अबे अरे भेड़िए छोड़ दे रक्त प्यासे।
कौन है ये? बीच में तुझे मालूम नहीं है मियाँ बीबी का झगड़ा चल रहा है? क्या मियाँ बीबी का? यहाँ कहाँ से आ गए तू बीच में? साले काट डालू। जुबान पे लगाम दे। तू काटूंगा। जुबान पे लगाम दे। यहाँ पर वरना बेमौत मारा जाएगा। अब बीच में साले जाके टांगना रहा है। लिहाजा ये है, इस लड़की को छेड़ कर वापस चला जा, उससे वरना बेमौत मारा जाएगा तू। उससे पूछ पहले। ये सीढ़ी आवाज है। तुम सही सही बताओ भैया, ये बच्ची के सथवे हम रहे, बच्ची के हम सथवे रहे। जबरदस्ती बच्ची की इज्जत लूटना चाहा और हम मौके पे थे, लेकिन हमको धमका के यहाँ से निकाल दिया। काट डालूंगा साले। तैयार हो जा। अगर जिंदगी चाहता है, अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से लड़के छोड़ के। क्या? हाँ, आज तो फैसला होकर के ये रहेगा। मेरी है और मेरी होकर रहेगी। क्या? तैयार हो जा मरने के लिए। ये क्या? अच्छा, मुझसे मुकाबला? तैयार हो जा मरने के लिए। आज तेरी माँ तेरे सर पे चक्कर दे रही है। तैयार हो जा मरने के लिए। भैया, वो सिटिया बात था, इसीलिए भाग गया। और तुम इसके साथ में थे? हम बच्ची के सथवे रहे, लेकिन ये सारे चोर डाकू हैं, इसीलिए लेकिन तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सके? हिफाजत तो करत रहे, लेकिन अब कौन तना जबरदस्ती हिफाजत करी। वो साला जबरदस्ती हमको यहाँ से खेद दिया। अच्छा, हमको जाना पड़ा, मजबूर हो गए। देवी जी, आज मैं तुमसे कुछ